सबको लग रहा है कि अगर मोदी रह गया तो पूरी दुनिया पर राज करेगा हिंदुस्तान, इसलिए मोदी को रोको। दुनिया के लोग तो रोकना चाहते ही हैं। हमारे देश में जो तथाकथित गलत गलत गतिविधियां चलाने वाले लोग हैं, आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, वो सब मिलकर के मोदी को हराना चाहते हैं, क्योंकि उनको देश से मतलब नहीं। उनको पता है कि मोदी रह जाएगा तो हमारी कमर तोड़ दिया है आतंकवाद का, अलगाववाद का, नक्सलवाद का, भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए सब मोदी को विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मोदी रह गया तो थोड़ा बहुत जो बचा वो भी समाप्त कर देगा, क्योंकि मोदी गरीबों के कल्याण की बात करता है। ये सब अपने परिवार और अपने बच्चों के कल्याण की बात करते हैं। ये सारा विषय है। तो बहुत ज्यादा मैं किसी का आलोचना नहीं करता, लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि जो समझाने की आवश्यकता है। आप सब मोदी जी से भी जुड़िए, भाजपा से भी जुड़िए, योगी जी से भी जुड़िए और हमसे भी जुड़िए। आप हमसे जुड़ेंगे, नजदीक आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हम तो ये मान रहे थे भाजपा वाले हैं, फला जाति के हैं, या पता नहीं सुने नहीं सुने। आज कई हमारे जतिये लोग जो है क्यों करी आते हैं भैया, क्योंकि वो हमसे चाहते हैं कि मैं केवल जतिये करूँ, काम करूँ ना करूँ। वो काम करने के लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं तो देश के काम करने के लिए निकला हूँ। कुछ ऐसे लोग हर जाति में होते हैं, उनको काम से मतलब नहीं, आए खोए ना हो, केवल जाति जाति नेता चिल्लावे वही पसंद है। वो काम मैं करता नहीं। सबका काम समान रूप से, कोई जाति हो, सबका काम मैं समान रूप से जितना कर सकता हूँ करने का प्रयास करता। तो मैं आप सबका, दुर्गा यादव जी का, सभी सम्मानित प्रधान को, प्रधानगण का, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब 25 हमको जी अपना मैं अरे वो लिखा रहा वो मैं पढ़ दिया। मैं अजय तिवारी जी का लिखा है, अजय तिवारी जी का लिया है। संतोष गौतम जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। असल में नाम जब लिख के मिलता है तो उसमें कई नाम छूट जाता है। अरे क्या बात है। संतोष गौतम जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं। अजय तिवारी जी हमारे। क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिलवर आने वाले हैं, अब कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। आदरणीय सांसद बोले भारत माता की, भारत माता की। खुर्दवा में आज श्री दुर्गा यादव जी के आवास पर आयोजित इस चौपाल में हमारे हरिया के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय योगेंद्र सिंह जी, हमारे कुबरहा के ब्लॉक प्रमुख रहे और जिला पंचायत के सदस्य श्री ब्रह्मदेव यादव देवा जी, श्री गोकुल यादव जी, पूर्व प्रधान राजदर शुक्ला जी, अर्जुन यादव जी प्रधान धरनगर, संतोष यादव जी, प्रेम कुमार जी पूर्व प्रधान, कलिक यादव जी पूर्व प्रधान, चंदन मणि जी, विजय कुमार जी, अजय तिवारी जी, श्रवण तिवारी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि परशुरामपुर छोटे भाई श्री पांडे जी सहित हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठजन। कई दिनों से यहाँ आने का कार्यक्रम मेरा बन रहा था, लेकिन थोड़ा व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सब ने ये संकल्प लिया है कि मोदी जी के सपनों का जो भारत आने वाले समय में बनना है, उस भारत को बनाने में हम सब भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। जो समस्याएं अभी भी गांव गरीब किसान मजदूर के सामने हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान आने वाले समय में सर्व समाज के विकास की चिंता की। मोदी जी ने नहीं देखा किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, किस क्षेत्र में वोट मिला, किस क्षेत्र में नहीं मिला, किस जाति किस धर्म में वोट मिला, किस क्षेत्र में नहीं मिला। सभी क्षेत्रों की, सभी समाज के लोगों के
विकास की चिंता की है। चाहे हर व्यक्ति को आवास बनवाने की बात हो, शौचालय बनवाने की बात हो, आयुष्मान भारत की हो, किसान सम्मान निधि की हो, घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, गैस कनेक्शन देने की बात हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये गांव गरीब किसान मजदूर के लिए हैं। और शायद 2014 के अपने आप स्पष्ट है, वही देश जो 2014 तक दुनिया में 12वें स्थान पर था, वही देश मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल में दुनिया की 5 आर्थिक महाशक्ति में से एक बन गया है। और मोदी जी का संकल्प है 2023 तक, 2027 तक हिंदुस्तान को दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्ति में से एक बनाना है। मोदी जी का संकल्प है। लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर जिनका आवास नहीं बन पाया उन सबको आवास बनवाना। मोदी जी का संकल्प है आने वाले 5 सालों में जिनका आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिल पाया उन सबको कार्ड उपलब्ध कराना। मोदी जी का संकल्प है आने वाले 5 सालों के अंदर देश के हर गरीब के घर पर सोलर प्लांट लगा करके बिजली की व्यवस्था मुफ्त कर देना। ऐसे अनगिनत काम मोदी जी ने किए हैं। रही बस्ती की बात, तो बस्ती आप लोग सिंगनारी मंदिर के बगल में है, बहुत दूर में नहीं जाऊंगा। यही बस्ती के विकास के लिए कितना काम हुआ, जो काम 65 वर्षों में हुआ, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बड़े बड़े पावर प्लांट हो, बिजली घर हो, मखौड़ा सहित सिंगनारी, अमोड़ा, छावनी तमाम धार्मिक स्थलों का विकास हो, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए यहीं पर बगल में अटल आवासीय स्कूल का निर्माण हुआ, पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, ITI का निर्माण हुआ। सड़कों की गिनती नहीं है, कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट की सड़कें हो। बिजली की समस्या आती थी, तमाम लोग कहते थे वोल्टेज बहुत कम है। मैंने यही 4-4.5 करोड़ रुपए का सिंगनारी में विद्युत घर बनवाए। तो तमाम ऐसे काम हुए, कामों की तुलना विपक्ष कर ही नहीं सकता। विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं है, केवल एक चीज है, जाके कहेंगे जतिया की इज्जत बचाए लो। तो जाति के लोगों से भी मैं कहता हूँ भैया कि आपने इतनी इज्जत जाति बचाई, 32 साल से एक परिवार के लोग विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, विधायक, सांसद और फिर विधायक, बड़े बड़े पदों पर हैं। किस जाति के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया? अरे भाई, जाति की अगर इतनी इज्जत आपको है तो कह देते कि अब की बार MP बनाना है, भतीजे को नहीं बनाएंगे, जाति के किसी गरीब लड़के को बनाएंगे। विधायक बनाना है, हम अपने बेटे को नहीं बनाएंगे, अपने जाति बहुत नाम होता, पूरे देश में जय जयकार होता। लेकिन सहारा तो आप लेते हैं जाति का और कल्याण करते हैं अपने परिवार का। जातवादी लोग कभी किसी के साथ नहीं होते, ये केवल जाति का सहारा अपने कल्याण के लिए लेते हैं और जब निकल जाते हैं तो बेटा बेटी याद आता है। अभी देवा जी कह रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे घर गए होंगे, लोग नहीं भी गए होंगे,